जय हिंद दोस्तों, मैं एस मनी सर फ्रॉम एस सृजन क्लासेस जहानाबाद से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग आज ये संधि पढ़ेंगे, ठीक है। संधि पढ़ने के पहले हम आप लोग को एक चीज़ आज बताना चाहते हैं। ढेर विद्यार्थी का कंप्लेन रहता है कि सर बहुत कम पढ़े सर, बहुत कम समय का वीडियो आता है। इसके पीछे कारण है छोटे। अगर हम वीडियो 25 या 30 मिनट या 1 घंटा का बनाते हैं तो आप अपना मोबाइल में बना के देखिएगा, कोई वीडियो 5 मिनट या 10 मिनट का, आपको पता चलेगा कि वो 1 GB या 500 MB का बनता है, ठीक है। तो इसको अपलोड करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, समझ गए। जिसके कारण हम ये सोच रहे हैं ना कि कल से जो भी हम बात पढ़ाएंगे वो आपको बोर्ड पर मतलब लिखा हुआ मिलेगा और कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, समझ रहे हो। कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब बताइएगा यह राय मेरा सही है या गलत। कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हो या जैसे हम पढ़ाते हैं लिखकर उसे पढ़ावे, इसे सिर्फ हमको सिर्फ समझाना रहेगा, समझ गए। और यह जो मेरी राय है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि सर आप जो है पहले से लिखकर उसके बाद समझाइए, या तो फिर जिस क्रम में आप पढ़ा रहे हैं सर उसी क्रम में पढ़ाइए। क्योंकि ढेर विद्यार्थी का कंप्लेन रहता है बहुत तनी सुन पढ़े सर, तो उसको हम बहुत ज़्यादा करने के लिए उपाय सोच लिए हैं, ठीक है। पहले से सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद सिर्फ हमको समझाना रहेगा, ओके। अब देखिए, हम लोग अभी संधि पढ़ेंगे बाबू, और संधि का मतलब आप लोग सोच ही रहे हो, समझ ही रहे होंगे कि संधि का अर्थ होता है मिलान या मिलाप या जोड़, समझे। इसका अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है, मिलान होता है। तो किस चीज़ को जोड़ेंगे हम लोग, किस चीज़ को जोड़ेंगे? तो सुनिए, हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाबू, संधि पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? संधि। है ना, संधि टॉपिक पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। संधि का अर्थ जोड़ होता है ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। अब सुनिएगा, संधि किसे कहते हैं? इस प्रकार से जैसे लिख रहा है ना, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, हमको सिर्फ आकर के बकना है, समझाना। कैसे दिखाऊं? डिजिटल बोर्ड वाला जो टीचर रहते हैं, कैसनो टीचर रहे, कितनों कम जानते रहे, सब काम चल जाता है ना। कोची भाई तक लिखल है, ये हवा याद करके जरूरत हवा, खाली समझावेला सीख जाऊँ, हो गलो आप कैसनो लपेट देते। तो खैर कोई बात नहीं, और अच्छा है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। हमको उससे मन नहीं लगता पढ़ाने में, हमको तो लिखी के पढ़ाने में मन लगता है, लड़कन के बीच माइंड ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड के अनुसार, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे कहिएगा उसे चलेंगे। कम समय में अधिक पढ़ना है तो वही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इधर आइए, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? उत्तर देखिएगा, दो वर्णों के मेल से संधि कहते हैं। दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको डिफिनेशन क्या छोटे? गलत है। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, समझिए चला, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। बात थोड़ा सा समझिएगा, गौर फरमाइएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते
हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और जिन विद्यार्थी को संधि नहीं समझ में आएगा उनको सबसे पहले वर्ण विच्छेद समझना पड़ेगा। समझ गए? वर्ण विच्छेद का भी मैं एक क्लास लूँगा, ठीक है। एक क्लास में वर्ण विच्छेद खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन संधि आपका लंबा चलेगा दंगल इसका, है ना, लंबा दंगल चलेगा संधि का, एकदम फाड़ो। अब देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं बाबू? उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। अब देखिएगा इस शब्द जो संधि इसको बनाने के लिए सबसे पहले वह एक चीज को हम लोग समझेंगे। इस संधि विच्छेद है, अब इसको संधि करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले एक चीज को हम लोग समझेंगे बहुत शांतिपूर्वक। संधि बनाने का नियम सबसे पहले जान लीजिएगा, नोट करके हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा बच्चों। सॉरी, है ना, नोट में आ जाइए। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, भैया हो ध्यान दिया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से मिल जाता है और यही जब मिलता है ना तब विकार उत्पन्न करता है। तब कौन उत्पन्न करता है? विकार उत्पन्न करता है। सुना भैया फिर से, जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तब प्रथम शब्द का अंतिम दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से मिल जाता है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोड़ दिए, सॉरी, अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से मिल जाता है और मिलकर विकार उत्पन्न करता है। और मिलकर कौन उत्पन्न करता है? विकार। बाबू हमर इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए चल दिए और इसको हम समझावेंगे। हिम जोड़ आलय, देखिएगा, हो गया, देखिएगा, बात को समझिएगा। हम क्या दिए थे एग्जाम्पल? हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, है ना। एग्जाम्पल हम दिए थे हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। भाई मेरे बात को सिर्फ समझिएगा। तो हम क्या बोले? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में मिल जाता है और मिलकर क्या उत्पन्न करता है? विकार उत्पन्न करता है। अब बताइए हिम शब्द है कि नहीं है, और बताइए आलय शब्द है कि नहीं है। यानी ये प्रथम शब्द है, कौची है? दूसरा शब्द है। अगर हम पूछेंगे कि राम शब्द में अंतिम वर्ण बताओ, अंतिम वर्ण क्या है, तो माँ है, कन्फर्म माँ है। तो बताइए हिम का अंतिम कौची हो गया? माँ। तब देखो रे, बात को समझो, बात को यहां सिर्फ समझना है। और अंतिम आलय का प्रथम कौची है? आलय का आ है। तो बताइए अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो, डायलॉग हमार समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग है। लटकला तो छूट जातो, इसलिए एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है।
हिम जोड़ आल है, यानी अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो, पिछलका छोड़ो अगलका पकड़ो। पकड़े आया रे? जब तक पकड़े नहीं आवेगा तब तक बात नहीं बनेगा। अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो, पिछलका छोड़ो अगलका पकड़ो। तो बताइए माँ में कौची छिपल है बउआ? अ छिपल है। कौची छिपल है? आ अजोड़ पिछलका छोड़ो अगलका पकड़ो। तो आ में कौची आए है ना? स्वर में कुछ छिपा रहता है, स्वर में ना कुछ छिपा रहता है, जे छिपा रहता है कौची में? व्यंजन में। और जिसमें छिपा है उसी को निकालना है। माँ में कौची छिपल है? अ, और ये आ है। अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ छोटे, कि छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा बड़का। ना समझनू, ना समझनू। छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा कौची का निर्माण होता है? बड़का का निर्माण होता है। देखिएगा, छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा कौची का निर्माण होता है? बड़का का निर्माण होता है। बस समझ में आया? यानी कि हरस्व हरस्व जोड़ दीर्घ बराबर हमेशा कौची बाबू? दीर्घ। हरस्व जोड़ दीर्घ बराबर हमेशा कौची? दीर्घ। बस समझ में आया? बस समझ में आया? यानी कि छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा कौची बुआ? बड़का। आ जे आया, सुनिएगा, जे आया उजाकर के बुआ अगलका के पिछलका में क्या होता है? जुट जाता है। फिर समझो, अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो, पिछलका छोड़ो अगलका पकड़ो। अब पकड़े आ गया। तो आप बताइए माँ में कौची छिपल है बाबू? अ और आ, ये आ रह गया। अब बताइए छोटका जोड़ बड़का हमेशा कौची का निर्माण करेगा? बड़का का। छोटका जोड़ बड़का, छोटका अजोड़ बड़का बराबर हमेशा कौची का निर्माण करेगा? बड़का का। अजे निकल के आया वो अगलका के पिछलका में जुड़ जाता है। वो अगलका के कौची में जुड़ जाता है? पिछलका में जुड़ जाता है। अब बताइए ई माँ है। बताइए माँ में से अ हट गया। सुनो भैया ध्यान से, माँ में से अ हट गया तो ये खाली माँ न बचा, ये खाली माँ बचा, यानी कि आधा माँ बचा। अब बताइए आधा माँ अजोड़ आ है ना, ये वाला जो जुट गया तो कौची बन गया? माँ। कौची बन गया? माँ। तब आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, ही तही। अब बताऊं आधा माँ अजोड़ आ मिलके कौची बना? माँ। आज जे लिए है दोबारा नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, जे लिए है दोबारा नहीं लेना है। जे एक बार ले लिए उसको दोबारा नहीं लेना है, तो इसको मत लीजिएगा। बाकी जो है पिछला छाप दीजिए, बन गया हिमालय। बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिर समझिएगा एक बार फिर से। देखिए आप लोग को जो है 3-4 एग्जाम्पल और चलेगा आज, ठीक है। और उसके बाद कल जो है संधि के भेद पढ़ावेंगे, ठीक है। संधि के प्रकार, उसमें एकदम मजा आएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। आपको एकदम कल कम समय में अधिक कल से पढ़ाई होगी, ठीक है। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा और सिर्फ हमको समझाना रहेगा। एकदम तवातोड़ समझावेंगे, एकदम तन मन से। देखिएगा, ऐसा आज तक कभी नहीं आप लोग समझे होंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं? अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो, पिछलका छोड़ो अगलका पकड़ो। पकड़े आया रे? उसके बाद जो पकड़ो ओकरा में से निकालो कौची के? स्वर के। तब माँ में से निकला कौची? आ। आई पहले से आ था। बताइए छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा कौची? बड़का। अब देखिएगा, यानी कि अ जोड़ आ मिलके कौची बना? आ। जे आया वो अगलका के पिछलका में जोड़ो। जे आया वो अगलका के कौची में जोड़ेगा? पिछलका में। तब बताइए आधा माँ में से अ निकल गया तो आधे माँ न बचा, और आधा माँ अजोड़ आ मिलके कौची बन गया? पूरा माँ। पूरा माँ। अब बताइए जे आया उसको फिर लिख दीजिए, ही तही। आधा माँ अजोड़ आ मिलके कौची बन गया? माँ। जे लिए है दोबारा नहीं लेना है, और बाद कौची? लय तही मान ले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ? बताइएगा, कोई दिक्कत छोटे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर आइए, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक आध गो करने हैं रे। मत जोड़ अनुसार, मत जोड़ अनुसार, मत जोड़ अनुसार दिख रहा है छोटे? मत जोड़ कौची बाबू? अनुसार। मत जोड़ अनुसार। तो बनाइए, इसको कैसे बनाइएगा, है ना। अगला छोड़ो पिछलका पकड़ो। पकड़ो रे। अब बताइए ता में कौची छिपल है? आ। अब पहले से ही आ था। अब अभी मास्टर बताए कि छोटका जोड़ बड़का बराबर हमेशा बड़का, तो छोटका जोड़ छोटका बराबर फिर बड़का। ये आपको दीर्घ स्वर संधि में पढ़ाएंगे बाबू,
ठीक है, अगला दिन एकदम ठीक है। बताइएगा आ जोड़ आ यानी छोटका, छोटका प्लस छोटका बराबर बड़का, बड़का प्लस छोटका बराबर बड़का, बड़का जोड़ बड़का बराबर बड़का, छोटका प्लस छोटका बराबर बड़का। हर स्थिति में बड़का का निर्माण होगा, मतलब दीर्घ का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? तो बताइएगा आ जोड़ आ मिलके कौची बन गया? आ। कौची बन गया? आ। जे आया वो अगलका के पिछलका में जोड़ो, जे आया अगलका के कौची में जोड़ेगा? पिछलका में। म त म आधा बताइए, आधा ता कौची हुआ? आधा ता, और आधा ता जोड़ आ मिलकर कौची बन गया? ता। आज लिए है दोबारा नहीं लेना है, यानी फिर जस के तस छाप दूंगा। मतलब महाराज कोई दिक्कत है जी? मतानुसार हो गए। HW दी थी तो हनी के बना लिया। देखिए करने गया रे, मिटारे वाला करने गया रे। अब इधर आइए, आप लोग से सब बन जाना चाहिए छोटे, है ना? नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में एकदम जवाब दीजिएगा, गर्दा पढ़ा देंगे एकदम, टेंशन मत लीजिए। आज जो बाबू विद्यार्थी SSC GD कहाँ वो भी देखेंगे, 10वीं का भी देखेंगे, 12वीं का भी देखेंगे। सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी के लिए कुछ नहीं, सब के लिए इंपॉर्टेंट। हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हम कुछ दे रहे हैं, देव जोड़ अर्चन, है ना? कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए जो बुक से हम पढ़ाते हैं ना छोटे, आप लोग को हम बता देते हैं, ये बहुत मस्त बुक है, देख लीजिए। यही बुक से आप लोग को हम पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। यही बुक से जो है आप लोग को हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ऐसे हिंदी व्याकरण का बहुत सारा बुक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना? अब देखिए इसको हम दे देते हैं, बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत सारा। बनाइए ना जी, कितना बनाइएगा, सब हम फोटो खींच के दे देंगे आपको टेलीग्राम पर, आप लोग बनाते रहिएगा एकदम दे दनादन। अब लिखिए आप लोग बनाइएगा, देव जोड़ अर्चन, देव जोड़ अर्चन। प्लीज बाबू पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा योग जोड़ अभ्यास, योग जोड़ अभ्यास। तीसरा शास्त्र जोड़ अर्थ, शास्त्र जोड़ अर्थ, शास्त्र जोड़ अर्थ। बस तीनों को बनाइए, है ना? ज़्यादा कहला, आप ये तीनों को बनाइएगा, ठीक है? देव जोड़ अर्चन, योग जोड़ अभ्यास, शास्त्र जोड़ अर्थ बनाइएगा ना, टेलीग्राम पर दे देंगे। जितना मन है उतना बनाइए, जो नहीं समझ में आता खूब पूछिए, ठीक है? और अगला दिन एकदम गारंटी कहते हैं, कम समय बहुत अधिक जो है कल आप लोग पढ़िएगा। निश्चिंत रहिए। आज भर के लिए इतना ही।